क्लास 9 चैप्टर नंबर 25 प्रोबेबिलिटी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का सॉल्यूशन फ्रॉम आर डी शर्मा। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, डिफाइन ट्रायल। ट्रायल मतलब जब हम कोई एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करें तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रायल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डाई को थ्रो करते हो 5 टाइम्स तो ईच थ्रो हमारा क्या कहलाएगा, ट्रायल कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन एन एलिमेंट्री इवेंट। एन आउटकम ऑफ ट्रायल इज एन एलिमेंट्री इवेंट मतलब जब हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसके जो इवेंट्स आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री इवेंट। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक कॉइन को टॉस करते हो तो उसके आउटकम्स क्या आ सकते हैं, आइदर वो हेड आएगा या फिर वो टेल आएगा। तो आपके हेड और टेल हमारे क्या कहलाएंगे, एलिमेंट्री इवेंट्स कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिफाइन एन इवेंट। द सेट ऑफ आउटकम्स फ्रॉम एन एक्सपेरिमेंट इट इज नॉन एज इवेंट। Example, tossing a coin, the outcome will be head or tail. This can be said to be the event connected with the experiment. अगर आप एलिमेंट्री इवेंट्स की बात करो या एक सिंपल इवेंट्स की बात करो तो दोनों का मतलब सेम है। तो यहाँ पर ये दोनों के आंसर क्या माने जाएंगे, सेम माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। सबसे पहले ये समझो कि व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। It is a branch of mathematics that deal with the occurrence of random event। और अगर मैं फॉर्मूले से अगर किसी के एक्सपेरिमेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो उसका फॉर्मूला क्या लिखोगे, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर है नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कॉइन को क्या करते हो, टॉस करते हो तो उसके इवेंट्स दैट मीन्स सैंपल स्पेस क्या क्या आ सकते हैं, आइदर हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो यहाँ पर हम दोनों की प्रोबेबिलिटी को निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट वन, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आने के साधन कितनी बार है, एक बार, आउट ऑफ टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं, 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या बन गया, 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल अगर निकालेंगे तो वो भी आपका एक बार आ सकता है, आउट ऑफ टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं, 2। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी एक्सपेरिमेंट। क्वेश्चन नंबर 5, a bag contains 4 white balls and some red balls. If the probability of drawing a white ball from the bag is 2/5, find the number of red balls in the bag. एक आपके पास बैग है जिसमें आपकी नंबर ऑफ वाइट बॉल्स आपको दे रखे हैं 4 और कुछ रेड बॉल्स है। तो यहाँ पर हमने लेट कर लिया नंबर ऑफ रेड बॉल्स इज इक्वल टू x, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितनी बॉल्स हैं। तो अगर आपके नंबर ऑफ वाइट बॉल्स 4 है और नंबर ऑफ रेड बॉल्स अगर x है तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हो गई, x + 4। तो अगर हम सिर्फ यही निकाले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल्स, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल्स क्या होगा, नंबर ऑफ वाइट बॉल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। और यहाँ पर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल्स दे रखा है 2/5, तो इसकी जगह हम 2/5 डालेंगे। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स आपके पास कितनी है, 4। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है, x + 4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x + 4 वहाँ गया तो 2 टाइम्स x + 4 इज इक्वल टू 5 4 जा 20। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया 2x + 8 बराबर है 20। +8 को वहाँ मूव करेंगे तो आपका बन गया 20 - 8 दैट इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 6। दैट मीन्स नंबर ऑफ रेड बॉल इन द बैग कितना होगा, 6 होंगी। तो यहाँ पर आप लिखोगे नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 6, ए die is thrown 100 times. If the probability of getting an even number is 2/5, how many times an odd number is obtained? टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, 100। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर आपको दे रखी है 2/5। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ इवन नंबर्स। इसको हम मान लेते हैं x। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स कितना है आपका 2/5। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स बाय फॉर्मूला लिखे तो क्या लिखोगे,
प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इवन नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर्स। इवन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आपको दे रखा है 2/5, नंबर ऑफ इवेंट्स नंबर आपने x माना, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 100, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x आ गया आपका 2/5 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 5 2 या 10, तो ये आपका निकल गया 40, मतलब x की वैल्यू आ गई आपकी 40। अब आपको पता है कि टोटल ट्रायल्स किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ इवन नंबर्स प्लस नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। टोटल ट्रायल्स आपके 100 है, नंबर ऑफ इवेंट्स नंबर आपके निकले 40, तो यहां से आप नंबर्स ऑफ ऑड नंबर्स निकाल सकते हो। तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने आ गए 60, तो ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड 200 टाइम्स विद द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी और डिफरेंट आउटकम्स। 3 हेड्स आपके आ रहे 23 टाइम्स, 2 हेड आपका 72, 1 हेड आपका 77 और 9 हेड आपका 28। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। यहां पर आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। एट मोस्ट का मतलब होता है कि या तो 2 हेड आए, या तो 1 हेड आए, या तो 0 हेड आए। एट मोस्ट का मतलब ये होगा। तो 2 हेड आपके कितने हैं 72, 1 हेड आपका 77 और 9 हेड आपका 20 है। तो तीनों को आप क्या करोगे ऐड और डिवाइडेड बाय आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने आपके 200। तो आपका आंसर बन गया 177 अपॉन 200। तो कैंसिल आउट करोगे तो आपका बनेगा 88.5 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 0.885। नंबर 8, इन क्वेश्चन नंबर 7 what is the probability of getting at least 2 head। यहां पर आपको निकालना है probability of getting at least 2 head। at least का मतलब होता है या तो 2 हेड हो या तो 2 से ज़्यादा। तो 2 हेड आपके कितनी बार आ रहे हैं 72 और 3 हेड आपके आ रहे हैं 23, तो दोनों को ऐड करोगे डिवाइडेड बाय आपका 200, तो ये आपका बन गया 95 अपॉन 200, 47.5 अपॉन 100 दैट इज इक्वल टू 0.475। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन।